मॉर्निंग एवरीवन। मैथ्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सिमिलर ट्रायंगल्स के अंतर्गत बीपीटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम्स के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखा था। आज की वीडियो में हम बीपीटी के एप्लीकेशन पर आधारित एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए triangle divides the opposite side internally in the ratio of the sides containing the angle। तो जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके साथ आपको प्रूव दैट लिखा हुआ होगा, या ये पूछा जा सकता है कि स्टेट एंड प्रूव एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो जब इस थ्योरम्स को प्रूफ करना होगा तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। इसका क्या मतलब हुआ, पहले आप इसको समझ लें। इसमें जो है आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है। सपोज दैट, मान लीजिए कि इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल एबीसी, और इस ट्रायंगल एबीसी के एंगल ए जो है इसका बाइसेक्टर जो है, सपोज दैट मान लीजिए कि एडी है, यानी एडी जो है एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स एंगल 1 और एंगल 2 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें जो है इस प्रॉब्लम में शो करना है कि ए बी बाई ए सी जो होगा वो बी डी बाई डी सी के इक्वल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पॉइंट सी जो है यहाँ से इस एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो लाइन जो है इस बीए के प्रोड्यूस्ड पार्ट से पॉइंट ई पर मीट करेगा। तो अब यहाँ हम लिखेंगे गिवन में ए ट्रायंगल ABC in which AD is bisector of angle A, to prove AB by AC equals to BD by DC। अब इसको प्रूफ करने के लिए इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में हम पॉइंट सी से एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ लिखेंगे थ्रो सी ड्रॉ CE पैरेलल AD which meets BA produced
एट ई। अब इस थ्योरम्स को प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो इस थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए हम इसमें दो थ्योरम्स यूज करेंगे। क्लास 10 से यूज करेंगे बीपीटी थ्योरम, और क्लास 9 में लाइन्स एंड एंगल्स के अंतर्गत आपने एक पढ़ा होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स, उसका यूज करेंगे। और थर्ड जो यूज होगा वो होगा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो आइए देखें, यहां पे आप लिख दीजिए एंगल 3, यहां आप लिख दीजिए एंगल 4। तो इन ट्रायंगल ABC AD is bisector of angle A। तो जब AD जो है एंगल A का बाइसेक्टर है तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट मीन्स एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अगेन AD पैरेलल CE कंस्ट्रक्शन से है, AD और CE पैरेलल है, एंड AC इज ट्रांसवर्सल, एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो 9 के ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स के अंतर्गत हमने प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस में पढ़ा था कि जब 2 पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल ज्वाइन करता है तो अल्टरनेट एंगल्स का पेयर इक्वल होता है। तो यहाँ पर लाइन AD जो है वो CE के पैरेलल है और इसको ट्रांसवर्सल AC ज्वाइन कर रहा है, तो एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। ये सेकेंड इक्वेशन आपका हो गया, और ये आपका हो गया अल्टरनेट एंगल्स। अगेन AD पैरेलल CE एंड नेक्स्ट ट्रांसवर्सल जो है आपका BE है, एंड BE इज ट्रांसवर्सल। और पैरेलल लाइन का दूसरा प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्सियम्स था करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। उसमें था कि जब 2 पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पेयर होता है वो इक्वल होता है। तो आपका एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, ये आपका हो गया इक्वेशन 3। ये आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट। तो इक्वेशन 1 जो था इसमें एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 था, और 3 में एंगल 1 के बदले 4 आया है और 2 के बदले इक्वेशन 2 में 3 आया। तो 1 के प्लेस पे हम एंगल 4 और 2 के प्लेस पे एंगल 3 यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3। अब एंगल 4 और एंगल 3 ट्रायंगल ACE के एंगल्स हैं, तो यहां लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ACE एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3। और 9 क्लास में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के अंतर्गत ज्योमेट्री का डायरेक्शन था कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, जैसे कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और उसका अगर 2 एंगल्स इक्वल है तो इक्वल एंगल के अपोजिट में जो साइड्स होगा वो इक्वल होगा। तो ट्रायंगल ACE में एंगल 4 का अपोजिट साइड AC है,
और एंगल 3 का अपोजिट साइड ए ही है, तो दिस इंप्लाइज AC इक्वल्स टू ए। क्यों? तो बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पर आपका AC इक्वल्स टू ए आ गया, ये हो गया आपका इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे कि इस बड़े ट्रायंगल में यानी BCE ट्रायंगल में जो पैरेलल साइड्स है उस पैरेलल साइड्स को कंसीडर करते हुए BPT थ्योरम यूज करेंगे। तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BCE, अब इसमें पैरेलल क्या है, AD पैरेलल है CE के, AD पैरेलल CE। तो जब AD जो है CE के पैरेलल होगा तो BPT थ्योरम कहता है कि ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ किया गया लाइन ट्रायंगल के अदर 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो AB बाई AE बराबर हो जाएगा BD बाई DC। AB बाई AE इक्वल्स टू BD बाई DC। ये हो गया आपका बाई BPT। और यहाँ पर आपने जो है प्रूफ किया है कि AE जो है किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो इस AE के बदले अगर हम AC यूटिलाइज कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा AB बाई AC इक्वल्स टू BD बाई DC। ये आपका हो गया यूजिंग 4 का यूज करने से, यही आपको प्रूव करना था। अब आपका जो थ्योरम था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वो प्रूफ हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसके बाद हम लोग कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है इफ द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स, द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिवीजन टू द वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द एंगल इंटरनली। तो जब ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसके साथ लिखा होगा प्रूव दैट, या स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। सपोज दैट मान लीजिए कि ट्रायंगल जो है हमारा ABC है। इसमें कहता है द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स। अब इसके बेस पे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट D है और ये पॉइंट D जो है इस बेस को BD अपॉन DC के रेशियो में डिवाइड करता है। तो कहता है कि इस पॉइंट ऑफ डिवीजन से जब हम वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन AD जो होगा वह एंगल A को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस लाइन BA को प्रोड्यूस करेंगे और इस पॉइंट C से AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो लाइन हमारा होगा CE। अब यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल 3 और यहाँ पे लिखेंगे एंगल 4।
इसके गिवन में लिखेंगे ए ट्रायंगल ABC in which D is a point on side BC such that BD by DC equals to AB by AC. To prove AD is bisector of एंगल A। अब इसको प्रूव करने के लिए इसमें फिर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन वही कंस्ट्रक्शन होगा जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में था। यहां लिखेंगे थ्रो C ड्रॉ C पैरेलल AD which meet BA produced at E। अब इसको जब प्रूफ करना होगा तो प्रूफ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका गिवन कंडीशन लिखेंगे। तो इसमें हमारा गिवन है BD by DC equals to AB by AC। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट जो है हम इसमें जो है बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इन ट्रायंगल BCE AD पैरेलल CE। तो जब AD CE के पैरेलल होगा तो BD बाई DC इक्वल्स टू हो जाएगा AB बाई AE। BD बाई DC इक्वल्स टू AB बाई AE। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब हम फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसमें भी BD बाई DC है और इसमें भी BD बाई DC है। दोनों का LHS इक्वल है तो फिर दोनों का RHS भी इक्वल होगा। तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा AB बाई AC इक्वल्स टू AB बाई AE। AB और AB दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया आपका AC इक्वल्स टू AE, यानी साइड AC जो है वो AE के इक्वल है। और 9 क्लास के ज्योमेट्री में एक और डिडक्शन था, थ्योरम था कि ट्रायंगल के इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। तो AC और AE जो है ट्रायंगल ACE के साइड्स हैं। हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ACE AC इक्वल्स टू AE। अब AC जो है इसका अपोजिट एंगल है एंगल 4 और AE जो है उसका अपोजिट एंगल है एंगल 3। ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। अब कंस्ट्रक्शन में हमने AD पैरेलल CE लिया है। नाउ AD पैरेलल CE and AC is transversal।
तो जब AD CE के पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट एंगल्स का पेयर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा। ये आपका हो गया इक्वेशन 4। फिर AD जो है CE के पैरेलल है और नेक्स्ट ट्रांसवर्सल BE है। अगेन AD parallel CE and BE is ट्रांसवर्सल। तो जब BE ट्रांसवर्सल होगा तो ये एंगल 1 और एंगल 4 कैरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम कहता है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 5। ये हो गया आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इक्वेशन 3, 4 और 5 को यूटिलाइज करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 वी गेट। तो इक्वेशन 3 में 4 इक्वल्स टू 3 आया था और अभी अभी 4 इक्वल्स टू 1 आया, तो हम 4 के प्लेस पे 1 लिख सकते हैं। और 3 इक्वल्स टू 2 आया है इक्वेशन 4 में, तो हम 3 के बदले में 2 लिख सकते हैं। यानी हमारा रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 में। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ गया, तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 कब होगा? जब AD जो है एंगल A का बाइसेक्टर होगा। दिस इंप्लाइज AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। यही आपको प्रूव करना था और आपका प्रॉब्लम जो है, थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो इस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम्स लिखेंगे। तो हमने जो है इंटरनल बाइसेक्टर पे इसको प्रूफ किया है, तो आपको जो है प्रैक्टिस के लिए इसको एक्सटर्नल बाइसेक्टर के आधार पे प्रूफ करना होगा। अब आप इसको राइट डाउन कर लें। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.